सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। श्रद्धा की मात्र शक्ति तथा उपस्थित मध्य पुरुषों, गत रविवार को हमारे आर्य समाज इंदिरा नगर के आगामी वर्ष के लिए जो है वो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, नए पदाधिकारी बने और संभवतः यथापूर्व मकलव्यर्थी है। तो मैं नए पदाधिकारियों तथा नई कार्यकारिणी को अपने हृदय के अंतर से बधाई देता हूँ, अपने को भी दे देता हूँ और आगे लगातार काम से प्रगति के पथ पर हम अग्रसर होते रहें, इस संबंध में शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। जहाँ आर्य समाज का नया वर्ष शुरू हो रहा है, अभी 3-4 दिन के पश्चात हमारा भारतीय पंचांग के अनुसार नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। इसके भी बहुत ही आयोजन होते हैं, बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ। कई स्थानों पर मैंने देखा कि नव संवत्सर में क्या क्या कार्य हुए थे, उनका लंबी लिस्ट जो है लोग छापते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक इस दिन हुआ था। इसके साथ साथ विक्रमादित्य का भी राज्य तिलक इसी दिन हुआ था। दक्षिण भारत के अंदर उगादि के रूप में ही नववर्ष मनाया जाता है और उन्हीं 8-10 बिंदुओं के अंदर एक बिंदु ये भी लिखा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना भी अभी हुई थी। ये बात अलग है कि कुछ लोगों की मान्यता ये है कि आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुदी पंचमी को हुई थी। वो पंचमी को हुई हो या 2 दिन पहले हुई हो, ये कोई ऐसे अधिक महत्व की बात नहीं है। तो आर्य समाज की स्थापना हुए भी अब 151 वर्ष जो है हम पूरे करने जा रहे हैं। तो इस संबंध में भी आप सबको बहुत बहुत जो है बधाई हो, बहुत मुबारकबाद हो। उर्दू के एक बड़े मशहूर जो शायर हुए हैं, यद्यपि बाद में तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका एक नगमा है जो आज भी जो है, जो राष्ट्रीय पर्व है उनके अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो शायर थे डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं, हर क्षेत्र के अंदर लिखी हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा शौक है हिंदी और उर्दू का, तो सुनता रहता हूँ। उनकी एक नज़म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रिय हुई। मैंने उसको 2-3 बार सुना और मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने ये जो नज़म लिखी है, ये दयानंद की मशाल की रोशनी के अंदर लिखी है। वो लिखते हैं कि सच कह दूँ ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण बोलते हैं, उर्दू वाले ब्राह्मण बोलते हैं। सच कह दूँ ये ब्राह्मण, गर तो बुरा न माने, तेरे सनम कदों के, सनम कदा कहते हैं देवालय को, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जब वो जुदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, मौलाना साहब को भी लड़ना खुदा ने, उनके खुदा ने जो है सिखाया है। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा बेवता है। आ गैरियत के पर्दे, गैरियत माने परायापन, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सोनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों में ऊंचा हो सबसे तीर्थ। हमारे देश का शिवालय की कल्पना करते हैं कि हमारा देश कैसा हो कि दुनिया के तीर्थों में सबसे बड़ा हो तीर्थ। दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें, हर सुबह उठ के गाएं
मंत्र वो मीठे मीठे, उर्दू का शायर कह रहा है कि मंत्र गाएं सुबह, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें, सच कह में बिरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदमों के बुत हो गए पुराने। आज विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है और पृथ्वी पर लगभग 300 सवा 300 विचारधाराएं कार्य कर रही हैं धार्मिक क्षेत्र के अंदर, और विश्व की पूरी आबादी इन विचारधाराओं के अंदर जो है बटी हुई है। एक ये स्थिति है, दूसरी ये है कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग जो है वो तर्क और विवेक के ऊपर आधारित है। विज्ञान बुद्धिवाद का जो है प्रतिपादन करता है, लेकिन ये जितनी भी विचारधाराएं हैं बुद्धि के सारे रास्ते जो है बंद कर देती हैं। यह सोचने के लिए हमको स्वतंत्रता जो है प्रदान नहीं करती। इन विचारधाराओं के अंदर एक विशेष बिंदु ये है कि ये सारी विचारधाराएं जो हैं वो जन्म से जो है प्रारंभ होती हैं। हिंदू के घर में हिंदू का जन्म होगा, मुसलमान के घर में मुसलमान का जन्म होगा, ईसाई के घर में ईसाई का जन्म होगा, और जन्म होने के बाद जो विचारधारा के वो जो ठेकेदार हैं वो कह देते हैं यहाँ जन्म हो गया, अब तुम्हें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो कुछ हम कहेंगे वो सही है, और ईश्वर और धर्म के मामले में जो है वो अकल का दखल जो है नहीं चलता। लेकिन इन्हीं विचारधाराओं में एक विचारधारा ऐसी है जो जन्म से, जो इन सारी विचारधाराओं से हमको अलग दिखाई देती है। जिस विचारधारा के व्यक्ति जो हैं वो जन्म से नहीं माने जाते, जैसे मैंने कहा हिंदू के घर में हिंदू का जन्म होगा, और ये जो विचारधारा है ये आर्य समाज की विचारधारा है, और ये जरूरी नहीं है कि हिंदू के घर में जन्म लेने वाला हर एक आर्य समाजी ही हो, या हर एक आर्य समाजी ने हिंदू के घर में ही जन्म लिया हो। इस प्रकार दूसरी विचारधाराओं से ये अलग है। ये विचारधारा ये मानती है कि परमपिता परमात्मा ने हमको जो है एक परम सौभाग्य प्रदान किया है, और वो परम सौभाग्य जो है वो स्वतंत्र चिंतन का है, हमारी सोच का है। हम अपनी सोच को जो है स्वतंत्र रूप से जो है रख सकते हैं। इसीलिए इस विचारधारा के लिए ये आवश्यक ये नहीं है कि वो जन्म से ही किसी बात को माने। इस विचारधारा को मानने वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि सारी विचारधाराओं का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, सबका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कॉम्पैरेटिव स्टडी जो है इन सब की करते हैं, और उस आधार पर बुद्धि के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस विचारधारा में सम्मिलित होते हैं। और हम सबका सौभाग्य ये है कि हम सभी इसी विचारधारा से के अंदर जो है आज सम्मिलित हुए हैं। सोचने की आज़ादी हमारी इस विचारधारा के अंदर ही है। हमारे ग्रंथ ऐसा कहीं नहीं लिखते। महर्षि दयानंद की बात करें, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्थापना करते समय उन्होंने कहा था कि भाई देखो, मैंने जो कुछ मुझे जानकारी है, जो कुछ मुझे ज्ञान है, जो मैंने वेदों से किया अपने अनुसार, लेकिन मेरे जैसे दयानंद पता नहीं कितने हैं। तो अगर कहीं पर तुमको कोई गलती नजर आ जाए, कोई त्रुटि नजर आ जाए, तो युक्ति युक्त के द्वारा जो है उसको सही कर लेना, संशोधित कर लेना, वरना ये भी दूसरी विचारधाराओं के अनुसार जो है वो गड़बड़ानंद हो जाएगा। और इस विचारधारा का, जैसे कि सब जानते हैं, यहाँ तो सारे प्रबुद्ध बैठे हुए हैं, कि इस विचारधारा का की जो स्थापना की थी वो महर्षि दयानंद ने की थी। ये संगठन महर्षि दयानंद के द्वारा बनाया गया है, जिसकी अब हम जो है 151वीं जो है वो जयंती मनाने जा रहे हैं।
किसी भी संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ साधन होते हैं जिनसे हम उस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब कभी हम वर्षगांठ मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो उसके अंदर मुख्य रूप से यही होता है कि हम कम से कम अपनी विचारधारा का जो है दोहराव कर लें, रिवीजन कर लें, संशोधन देख लें और आगे का मार्ग प्रशस्त करें, कितना हमने करा है, कितना नहीं करा। तो यह जो स्थिति हमारे सामने आती है, हम आर्य समाज का जो है वो, तो ये जो साधन है हमारे सामने, ये इन साधनों में पहला साधन जो है वो नाम का है। किसी संगठन के बारे में जानकारी